क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं दूर घूमने जाओ और वहां पर आपके दो दोस्त लटके हुए दिखाई दे ठंडे पानी में, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि ऐसी ही सेम कहानी एक और जगह हो चुकी है। One of the most technical caves in the United States. They have the deepest free fall pit in the US. 12 फरवरी 2011 को जब यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के 10 स्टूडेंट एलिसन केव में घूमने जाते हैं तो उनका ये एडवेंचर एकदम से डरावनी मौत में बदल जाता है। विंटर ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाले थे कि 5 लड़कियां और 5 लड़के चुने जाते हैं यूनिवर्सिटी में से आगे केविंग करने के लिए। 20 साल का ग्रैंड इस सारे ट्रिप को लीड करने वाला था और अगले वीक उसका बर्थडे भी था, जिसके लिए वो एडवेंचर पहले करना चाहता था। ग्रैंड के दोस्तों में से बाकी कई दोस्त भी पहले केविंग का एक्सपीरियंस कर चुके थे, जिन्हें पहले की तरह ये एडवेंचर भी बहुत ज्यादा इजी लग रहा था, पर कौन ही जानता था कि आगे ये चीज भी हो जाएगी। ग्रैंड एंड माइकल दोनों बहुत बढ़िया दोस्त थे क्योंकि इन दोनों की हॉबीज बहुत ज्यादा सेम थी, जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग, स्काई डाइविंग एंड केव एक्सप्लोरिंग, और इसी चीज की वजह से ये दोनों बहुत बढ़िया दोस्त थे। इन 10 में से ही कुछ स्टूडेंट थोड़े वीक पहले ही एक केव एक्सप्लोर करके आए थे, जिसके बाद उन्होंने 12 फरवरी के लिए एलिसन केव एक्सप्लोर करने के लिए सिलेक्ट की थी। जॉर्जिया की इस केव का पिट अमेरिका का सबसे ज्यादा डीपेस्ट पिट था, लगभग 600 फीट गहरा था। इस केव तक पहुंचने के लिए ये सारे स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी से लगभग 400 मील दूर 6 घंटे का सफर करके पहुंचते हैं। इसी केव के पास ये शाम को एक होटल बुक कर लेते हैं और पूरी रात ये सभी लोग रेस्ट करते हैं अपने कल आने वाले दिन के लिए। अगली सुबह ये सभी लोग कैजुअल क्लॉथ्स पहनते हुए माउंटेन और केव के लिए सारा सामान पैक कर लेते हैं, हेलमेट्स, फोरहेड लाइट्स और बहुत सारी चीजें। वहाँ से निकलने से पहले ये सभी लोग अपने फोन होटल में छोड़ जाते हैं और आगे जाकर यही इनकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। जैसे जैसे ही ये लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे ही ठंड और तेज हो रही थी, टेम्परेचर डाउन जा रहा था और आधे लोग तो काम भी रहे थे। ग्रैंट और माइकल ने भी कैजुअल क्लोथ्स पहने हुए थे, जैसे ही उन्होंने अपनी लास्ट केविंग एक्सप्लोरेशन पर पहने थे, और ना ही अभी तक किसी ने प्लान किया था कि वो बहुत ज्यादा डूंगाई में इस केव में जाएंगे। लगभग 1 घंटा हाइकिंग करने के बाद ये लोग इस केव की एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही ये सभी लोग शॉक हो चुके थे क्योंकि इस केव की ओपनिंग बहुत छोटी सी थी, जिसके अंदर नुकीले पत्थर दिखाई दे रहे थे और बहुत मुश्किल से एक ही इंसान एक टाइम पर अंदर जा सकता था। ऊपर से एंट्रेंस के बाद आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। 1 बाय 1 ये सभी लोग इस केव के अंदर उतरते हैं और अंदर जाते ही अंधेरा इतना था कि इन्हें अपनी फ्लैश लाइट्स ऑन करनी पड़ी, और इस केव की ब्यूटी देखकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे। पर अब भी ये सभी लोग बढ़ रही ठंड को लेकर परेशान थे क्योंकि केव के अंदर का पानी भी फ्रीजिंग टेम्परेचर पर था और अभी तक किसी ने भी नहीं सोचा था कि किसी एक इंसान को इतने ठंडे पानी के अंदर कूदना पड़ सकता है। और तभी एक जोर से आवाज आती है और पता चलता है कि इनमें से ही एक इंसान का बैकपैक नीचे वार्म पिट के अंदर गिर गया है। ये फैंटास्टिक पिट जितनी डूंगाई वाली तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इसकी डूंगाई 125 फुट तक थी। पर फिर भी टेम्परेचर कम होने की वजह से खतरा और भी ज्यादा था, क्योंकि जो कपड़े इन सारे स्टूडेंट्स ने पहने थे ये पहनकर कोई भी इंसान इतनी बड़ी गलती इस केव के अंदर आने की नहीं करेगा। पर उस किट बैग के अंदर वो सारा जरूरी सामान था जो उनके आगे बाहर निकलने के लिए यूज में आने वाला था, तो किसी न किसी को नीचे जाकर वो बैग लेकर आना बहुत जरूरी था। क्योंकि ग्रैंट इस ग्रुप का लीडर था, इसलिए वो आगे आता है और कहता है कि बैग मैं लेकर आऊंगा। उसके दोस्तों ने बोला कि हमें कुछ खतरा सा लग रहा है, तुम अपनी जान को रिस्क में डालकर इस केव के अंदर नीचे ना जाओ। पर वो किसी की नहीं सुनता और कहता है कि मैं नीचे जाऊंगा। तो वो ग्रैंट की बैग पर एक बड़ी सी रस्सी बांध देते हैं और रस्सी के सहारे वो धीरे धीरे नीचे पिट के अंदर जा रहा था, और एकदम से ही उसकी पूरी बॉडी कांपने लग जाती है क्योंकि पिट के अंदर का टेम्परेचर बाहर से भी बहुत ज्यादा कम था। पर अभी भी वो सबसे ज्यादा खतरे वाली जगह पर नहीं पहुंचा था। जैसे ही वो काले अंधेरे में नीचे धीरे धीरे जा रहा था वैसे ही उसे पानी बहने की आवाज बहुत तेज सुनाई दे रही थी। पर अभी तक भी वो ऊपर से अपने दोस्तों की आवाजें सुन पा रहा था, जो ऊपर से ग्रैंट का जोश बनाए रखने के लिए बातें उसके साथ कर रहे थे। और अभी तक वो आधे रास्ते पर ही पहुंचा था कि एकदम से अचानक पानी की बहुत बड़ी सी धार पर पहुंच जाता है, जिस जगह से बहुत ज्यादा स्पीड से बहुत ठंडा पानी बह रहा था। और ग्रैंट को पहले ही बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, तो वो ट्राई करता है पानी से ज्यादा दूर रहने की, पर उसका ये अटेम्प्ट सही नहीं जाता। और इसी जगह होती है केव की पहली घटना, जब
तब उसे रस्सी के घिसने की आवाज जोर जोर से सुनाई देती है और एकदम से ग्रैंट को पता चलता है कि उसकी रस्सी ऊपर किसी जगह पर अटक चुकी है, जिसके कारण वो अभी हिलजुल नहीं सकता और वो रस्सी को और जोर जोर से हिलाता है, जिसके कारण उसकी खुद की बॉडी उस रस्सी में उलझ जाती है और वो इतना फंस चुका था कि अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था और एक ही झटके में उसकी बॉडी उस बह रहे वाटरफॉल के अंदर घुस जाती है। वो उस वाटरफॉल से बचने के लिए अपनी हर एक कोशिश कर रहा था, पर सारी चीजें बेकार जा रही थी और इसी के बाद वो जोर जोर से चीखने लग जाता है और उसकी चीखने की आवाजें ऊपर उसके दोस्तों को सुनती है तो तुरंत ही उसका दोस्त माइकल रेडी हो जाता है नीचे जाने के लिए, ये सोचे बिना कि अंदर जाकर सेम सिचुएशन उसकी भी ग्रैंड जैसी ना हो जाए। 18 साल का माइकल अपनी पीठ पर रस्सी बांध के धीरे धीरे नीचे चला जाता है और नीचे जाकर देखता है कि कैसे ग्रैंड की बॉडी रस्सी में उलझ चुकी है और वो पानी में फंसा पड़ा है और ये चीज सुनते ही वो ऊपर सभी को बताता है कि मैंने ग्रैंड को ढूंढ लिया है और ऊपर सभी राहत की सांस लेते हैं, पर किसको क्या ही पता था कि एक और खतरा आगे आने वाला है। माइकल ग्रैंड को जोर जोर से आवाजें लगाकर पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ फंसा कैसे, पर दूसरी साइड अभी तक ग्रैंड की बॉडी पूरी तरह फ्रीज हो चुकी थी, वो बोल नहीं पा रहा था, पर फिर भी माइकल उसे इशारा करता है कि वो जल्द ही उसे यहाँ से बाहर निकाल लेगा। पर अभी तक भी माइकल के दिमाग में ये चल रहा था कि आखिरकार ग्रैंड इस रस्सी में उलझा कैसे, और ग्रैंड की जान बचाने के चक्कर में जब वो उसकी रस्सी को धीरे धीरे खोल रहा था तो माइकल की खुद की रस्सी भी उसकी बॉडी के आसपास फंस जाती है, जिसके कारण वो अपनी बॉडी को हिला ना पाया और उसकी बॉडी भी वाटरफॉल से बह रहे ठंडे पानी के पास अटक जाती है। और सबसे बड़ी खतरे की बात ये थी कि इन दोनों ने शॉर्ट्स और टी शर्ट पतली पतली पहनी हुई थी और अभी तक इन दोनों को या इनके दोस्तों को नहीं पता था कि इसी सेम जगह पर 1999 में एक इंसान ऐसे ही रस्सी अटकने के कारण वहां पर मारा गया था। और फिर माइकल ने भी जोर से ऊपर आवाज लगाकर अपने दोस्तों को बताया कि वो भी फंस गया है और ये सुनते ही ऊपर बैठे 8 लोग और ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और सभी का दिमाग फटने लगा था कि आखिरकार अब वो करे क्या। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी तो उन 8 में से ही एक स्टूडेंट ये बोलता है कि वो अपना फोन साथ लेकर आया है, अभी वो फोन गाड़ी में पड़ा हुआ है। तो वो तुरंत ही केव से बाहर निकलता है एक और दोस्त को लेकर और गाड़ी में पहुंचकर इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर देता है। और दूसरी साइड बाकी स्टूडेंट अभी भी माइकल और ग्रैंट को नीचे दिलासा दे रहे थे कि अभी कुछ ही मिनटों में रेस्क्यू टीम आएगी और तुम लोग बाहर निकल जाओगे। 2:15 के करीब रेस्क्यू टीम भी जल्द ही इस केव के अंदर पहुंच जाती है, पर अभी तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि नीचे से माइकल या ग्रैंट की कोई भी आवाज उन्हें ऊपर सुनाई नहीं दे रही थी और जो रस्सी ऊपर पहले अटकी हुई थी और कसी हुई थी वो अब धीरे धीरे ढीली पड़ चुकी थी। सबसे पहले रेस्क्यू टीम ने गर्म कपड़े उन 8 स्टूडेंट्स को दिए जो अभी तक बहुत मेहनत कर रहे थे और इसी टाइम दौरान रेस्क्यू टीम के 2 मेंबर रस्सी डालकर नीचे धीरे धीरे पहुंच जाते हैं और करीब 3:30 बजे उन्हें पता चलता है कि नीचे गए हुए ग्रैंट और माइकल दोनों की मौत हो चुकी है और मौत का सबसे बड़ा कारण था वो ठंडा पानी, जिसके कारण उन्हें हाइपोथर्मिया हो चुका था। अभी आप लोग एक बार सोच कर देखो कि कैसे जब सर्दियों में हम ठंडा ठंडा पानी अपनी बॉडी पर डालते हैं तो हमारी सांस एकदम से रुक जाती है। ग्रैंड और माइकल के लिए सिचुएशन इससे कई ज्यादा बदतर और डिफिकल्ट थी और ये चीज ऊपर उनके दोस्त सुनते ही हिल जाते हैं। दूसरी साइड इस घटना के बारे में उनके पेरेंट्स और फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी को बताया जाता है और इसी के बाद आती है एक और बड़ी दिक्कत कि आखिरकार रस्सी में लटके हुए ग्रैंड और माइकल की बॉडी को कैसे रेस्क्यू टीम ऊपर लेकर आए। अच्छी बात ये थी कि उस रेस्क्यू टीम के पास बहुत सारे टूल्स थे जिनका यूज करते हुए उन्होंने लगभग रात के 10 बजे ग्रैंड और माइकल की बॉडी को बाहर निकाल लिया था। ग्रैंड की फैमिली ने उसके बर्थडे के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रखा था जो कि ऐसे ही रखा का रखा रह गया और ग्रैंड अपने बर्थडे से सिर्फ 1 वीक पहले ही मारा गया।